प्रोग्राम तो है और बहुत सारे विभूतियों का भी है, लेकिन उस विषय पे तो सारे आदमी बोल चुके हैं, लेकिन आज की परिस्थिति के ऊपर में हम कुछ बोलना चाहते हैं। बोलना है हम लोग आज राजनीतिक रूप से हम लोगों को कमजोर किया गया। 90 से 10 भी नहीं है। अब पहले हमारे श्री कृष्ण बाबू जो बिहार के बहुत आदमी कहते हैं प्रथम मुख्यमंत्री है, लेकिन मैं कहता हूं जो प्रथम प्रधानमंत्री है बिहार के। और आधुनिक बिहार के जनक भी वही है। अभी बिहार 2 भाग में बट गया। हम लोगों का दुर्भाग्य है जो हम लोग उत्तर बिहार में थे, जन्म लिए, लेकिन जो आज के वर्तमान का जो झारखंड है वो कल का बिहार था। और सारे कल कारखाने ये सोच के उधर नहीं लगाया गया था जो बट जाएगा। परिस्थितियां ऐसी बनी, राजनीतिक परिवेश ऐसा बना, कोई सत्ता के लालच में, कोई अपने जो आदिवासी है जो बोल करके सब उधर बांट दिए। बिहार के पास में अभी बालू छोड़ के कुछ नहीं है। विद्वान स्वतंत्रता सेनानी सभी हुए बिहार में, उत्तर बिहार से और दक्षिण बिहार से भी हुए, लेकिन हमारा समाज कहाँ है? 90 का एक दशक था, उस दौर में भूमिहारों को काटा जाता था दर्जनों के हिसाब से। और एक बुजुर्ग अपने कंधा पे पूरे बिहार का भार लेकर के और उस नरसंहार से अपने बच्चों को बचाने के लिए, अगर हम लोग बिहार के हैं और जीवित हैं तो मुखिया जी का देन है। हम लोग सारे स्वतंत्रता सेनानी का मनाते हैं। मुखिया जी का फोटो इसमें है कि नहीं हम देखे नहीं है। हाँ, तो हमारे आदर्श इस कलयुग में मुखिया जी हैं। और बैकुंठ शुक्ला स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे गार्जियन तुल्य हैं। वैशाली जिला का मैं रहने वाला हूं, और बैकुंठ शुक्ला, योगेंद्र शुक्ला ये लोग चाचा भतीजा थे वैशाली। और धीरज भी हमारे गांव से 10 किलोमीटर के दूरी पे इसका घर है, 8 किलोमीटर के दूरी पे। लेकिन कहने का मतलब है हम लोग इकट्ठा तो हो जाते हैं, लेकिन इकट्ठा कितना देर रह पाते हैं, सोचना वहां है। आज से जब हम बच्चा थे, गांव में रहते थे, और धीरज एलएम कॉलेज का नाम लिया। हम एलएम कॉलेज में नहीं पढ़े, हम बीएमडी कॉलेज, ब्रजमोहन दास कॉलेज में पढ़े हैं। तो हम लोग जब गांव में थे तो हम लोगों को पता नहीं चलता था कि मेरा अपना घर कौन है, माँ कौन है अपना, वो तो जानते थे, लेकिन बच्चा कहाँ खाया, कहाँ सो गया, उस सब का सामूहिक दायित्व था। चाचा के घर में खा लिए, उस घर में खा लिए, उस घर में सो गए, जहाँ खेल रहे हैं खा लिए वहीं पे। लेकिन आज का जो दशा है, हम लोग सब आदमी यहाँ इकट्ठे हैं, लेकिन जैसे ही सीढ़ी से उतरेंगे वो कहेंगे ओ वो अवसरवादी है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। क्या इकट्ठा रह पाते हैं? कितना देर रह पाते हैं? विचार वहां करना है। साल में 5 बार हो, 10 बार हो, मिलिए, जुड़िए, एक दूसरे के मन के भाव को समझिए, बात को समझिए। हो सकता है जो मैं जो बोलना चाहता हूं वो हमारा बच्चा नहीं समझेगा, क्योंकि हमारा सोच, उसका सोच, दोनों में एक जनरेशन का गैप है। तो उस बच्चे का भाव भी समझना होगा। उस बच्चे को अपने पूर्वज का भाव भी तभी समझ में आएगा जब हम अपने बच्चे के स्वभाव को समझेंगे। मेरा बच्चा नटखट है, वो कैडबरी पे अगर मान जाता है तो आइसक्रीम हम कैसे ला के दें उसको? कैडबरी ही क्यों मानता है वो? क्वेश्चन वहां होना चाहिए, कैडबरी पे ही वो क्यों रोना बंद करता है? या तो उस कैडबरी का वादी हो गया है। तो हम लोग, आज का नौजवान थोड़ा अहंकारी हो गया है। हम समझते हैं कि हम अपने बुजुर्ग से ज्यादा बुद्धिमान हैं।
हम समझते हैं कि हम बुजुर्ग से ज्यादा बुद्धिमान हैं, क्योंकि हमको इंग्लिश बोलने आ गया है। हमारे बुजुर्ग को इंग्लिश बोलने नहीं आता था। वो सत्तू का बात करते हैं और हम पिज्जा और बर्गर का बात करते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग के पास में अनुभव है, हमारे पास में वैज्ञानिक ज्ञान है। चंद्रमा पे जाने पे कितना टाइम लगा वो हम बता सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा सूर्य पे जाने के लिए हनुमान चालीसा हमारे बुजुर्ग जो रट चुके हैं वो बता चुके हैं कि कितना टाइम लगा था हनुमान जी को जाने पे सूर्य पे। लेकिन हम उसको ग्रंथ मानते हैं वैसे ही जैसे अपने बुजुर्ग को मानते हैं। लेकिन अभी हमारा एक ग्रुप कोलकाता